हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपको इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मेमोराइज करने में हेल्प करेंगी। वैसे तो इंडियन पॉलिटी अगर हम यूपीएससी का स्टैंडर्ड देखें तो आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी आर्टिकल्स हेल्प करते हैं आपको उस आर्टिकल का अंडरलाइंग मीनिंग, उसकी अंडरलाइंग एसेंस को कैप्चर करने में। आर्टिकल नंबर अगर उन्हें मिल जाता है तो हमें भी आसान रहता है उनको मेमोराइज करना, उनके एसेंस को रिकलेक्ट करना एग्जामिनेशन सिचुएशन में। तो आप देखेंगे ट्रिक 1 है, अगर हम इमरजेंसी के आर्टिकल्स को मेमोराइज करने की बात करें तो अगर आर्टिकल 352 आपको याद है, राइट, 352 में आप 4 ऐड करोगे तो 356 स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। 356 में आप 4 ऐड करोगे तो आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दे रखी है। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये स्टेट इमरजेंसी वाला जो आर्टिकल है हमेशा न्यूज़पेपर्स में आप देखते हो ये रहता है, किसी ना किसी कारण से ये न्यूज़पेपर में बना रहता है। इसी तरह से आगे की ट्रिक आप देखोगे जो आपको कम से कम 12 आर्टिकल्स याद करने में हेल्प करती है। ऐड 90 टू द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द सेंटर। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि सर सेंटर के आर्टिकल्स को हम कैसे याद रखें। तो देखो, आर्टिकल 112 बजट से रिलेटेड आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी जानते हो। वैसे ही आर्टिकल 113 प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द एस्टीमेट्स, बजट एस्टीमेट्स की बात हो रही है। वैसे ही आर्टिकल 114, तो ये वो आर्टिकल्स हैं जो बजट के चलते हमें याद करने होते हैं या इनका एसेंस हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 116, इन सभी आर्टिकल्स में अगर आप 90 ऐड करते हो तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल स्टेट गवर्नमेंट का पता चल जाता है। आर्टिकल 112 में अगर आप 90 ऐड करोगे तो 202 स्टेट बजट से, स्टेट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करता है, राइट। उसी तरह से अगर आर्टिकल 113 आप देखोगे तो आर्टिकल 203, 113 में 90 ऐड करोगे तो 203 आ जाएगा, जो स्टेट के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टिकल यानी कि प्रोसीजर इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट से डील करता है। तो इसी तरह से आर्टिकल 118 तक आपके आर्टिकल्स याद हो जाएंगे। तो 202, 203, 204। इसीलिए जब हम पढ़ना शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी को एक इंटरेस्टिंग वे में, तो ये चीज़ें बाय प्रोडक्ट बन के आपके सामने आने लगती हैं। इसी तरह से मैं एक और वीडियो भी लेके आऊँगा जिसमें हम पंचायती राज के आर्टिकल्स को भी कवर करेंगे। नाउ ट्रिक 4 आप देखोगे, ट्रिक 3 है ये इफेक्टिवली, ट्रिक 4 मैंने स्किप करा है अभी के लिए। ट्रिक 3 है रिमेंबर द आर्टिकल्स ऑफ द सेंटर। और कुछ आर्टिकल्स में जैसे हमने पीछे 90 देखा, यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स में आपको 90 की बजाय 89 ऐड करना है। इफ़ यू वुड ऐड 89 टू 72 पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट से डील करता है, उसमें अगर आप 89 ऐड करोगे 161 गवर्नर की इस पावर से डील करने लगता है। ठीक उसी तरह 74 में 89 ऐड करोगे, 74 डील्स विद द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये 75 ऐड करोगे 89 में 164। तो इसी तरह से आर्टिकल नंबर चलते चले जाएंगे सेंटर के इन आर्टिकल्स में। इन आर्टिकल नंबर अब देखो यहाँ पे 73 इज कॉन्स्पिकुअस बाय इट्स एब्सेंस, 73 में ये फॉर्मूला नहीं लगता, राइट। 72 प्लस 89 विल वर्क, 74 प्लस 89 विल अगेन वर्क। ये इस तरह से आपको एक और सेट ऑफ आर्टिकल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, स्टेट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है बेसिकली, वो आपको याद हो जाता है। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब, राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सेंटर का जो आर्टिकल है उसमें अगर आपने एक सर्टेन नंबर ऐड करा, 86 में 89 ऐड करना है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। एंड दिस विल हेल्प यू इमेंसली इन सो फार एज रिकलेक्शन ऑफ द आर्टिकल नंबर ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज कंसर्न। तो इस तरह से ये ट्रिक्स काम करती हैं कुछ हद तक। अब आपको ये देखना है कि कैसे आप इन ट्रिक्स को याद करते हो, अप्लाई कर पाते हो। देखो, जहाँ तक यूपीएससी का एग्जामिनेशन का सवाल है, प्रीलिम्स का, वहाँ पे आर्टिकल नंबर्स नहीं पूछे जाते, लेकिन इन सो फार एज मेंस इज कंसर्न्ड, या जिन स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है या जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, ये ट्रिक्स आपको हेल्प करती हैं इन आर्टिकल नंबर्स को याद करने में। और जाते जाते ये बताना चाहूँगा कि इंडियन पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स हम JVS IAS पे अफोर्डेबल कोर्सेज के अंडर लेके आ रहे हैं 699 रुपीज़ में। जी हाँ, वो कोर्स जिसके साथ हमने स्टार्ट करा था 7,000 8,000 रुपीज़ में ऑनलाइन, अब उस कोर्स की कीमत स्लैश करके 699 कर दी है। आइडिया ये है कि इंडियन पॉलिटी
कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम पे इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स एम लक्ष्मीकांत खरीदते हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ चैप्टर्स छोड़ देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को नेशनल पार्टी का दर्जा रिकग्निशन कैसे मिलता है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के डिफरेंसेस क्या हैं, कहीं पे रिटायरमेंट एज 6 ईयर्स है तो कहीं पे 5 ईयर्स है, गवर्नर, सरकारिया कमीशन, जो संतनम कमेटी है, उन सब चीज़ों को हम होलिस्टिकली कवर करेंगे ताकि आपके लिए न्यूज़पेपर रीडिंग एक केक वॉक बन जाए। चाहे आप वाजीराम नेक्स्ट आईएएस या फिर राउज आईएएस या फिर दृष्टि आईएएस कहीं पे भी आप कोचिंग ले चुके हो जीएस की, अगर आपको पॉलिटी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट अ होलिस्टिक कवरेज ऑफ इंडियन पॉलिटी, नॉट जस्ट द स्टैटिक पोर्शन बट द analytical portion, that is Indian democracy at work, which we understand through the newspapers, governor, president, pardoning power, supreme court की judgments, इनके ऊपर जो आप आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ देखते हो उसको कैसे समझा जाए, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आ रहे हैं। आप ये बात समझना, क्वेश्चन स्टैटिक पॉलिटी के अब नहीं आ रहे क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और यूपीएससी को भी पता है कि इंडियन पॉलिटी जैसी एम लक्ष्मीकांत जैसी बुक सभी के पास है। सो ये था एक छोटा सा वीडियो, होप इट हेल्प्स यू। इसी तरह से मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा पंचायती राज पे, गवर्नर पे, सरकारी कमीशन पे। स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल जेवीज आईएएस। थैंक यू।